हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे ज्ञान की बातें। दोस्तों इस चैनल का नाम ज्ञान की बातें लोग, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ये कमाई का रास्ता है। ये चैनल चैनल नहीं है, ये कमाई का मौका है। तो दोस्तों ये तो आप सभी का प्यार है और भगवान की कृपा है, या हमारा कुछ इसमें हाथ नहीं है। लेकिन हमने जो पिछले साल में आपको कुछ आईपीओ बताए थे, उसमें बहुत सारे आईपीओ ने बहुत अच्छा लिस्टिंग भी दिया, और उसके बाद लिस्टिंग के बाद भी बहुत सारे आईपीओ अच्छे खासे चले थे। जो भी स्टॉक हम रिकमेंड करते हैं वो भी बहुत अच्छे चले थे। लेकिन आप निराश मत होइएगा, अगर आपने आईपीओ में पैसा पिछले साल नहीं डाला था। पिछले साल 2020 में लगभग 15 कंपनी ने आईपीओ लगाया था। आईपीओ में लगभग 31,000 करोड़ का फंड कंपनी ने जुटा, जिसमें नाम आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। एसबीआई कार्ड का था, एंजल ब्रोकिंग का था, मजगांव डॉक का आईपीओ था, उसके बाद कैमकॉन का था, कैम का था, रूट मोबाइल का था, अभी मिसेस बेक्टर का था, जो बहुत अच्छे परफॉर्म करके बहुत अच्छा निवेशकों का पैसा कंपनी ने बनाया। लेकिन आप निराश मत हो गया, अगर आपको आईपीओ नहीं मिला या आपने आईपीओ में पैसा नहीं डाला था, तो आपको इस साल भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि इस साल इतने बड़े आईपीओ आने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते। एलआईसी से लेकर कल्याण ज्वेलर्स तक बहुत सारे आईपीओ इस साल आ सकते हैं। और अगर आपने इस आईपीओ में पैसा डाला तो आपका पैसा बन सकता है। अगर आपने पैसा डाला तो आपका लाइफ झिंगालाला हो सकता है। तो दोस्तों पहली हमारी फेवरेट कंपनी है जो रेलवे सेक्टर से ताजुब रखती है। जैसे कि आपने देखा होगा आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था, उसके बाद कंपनी ने कितना अच्छा लिस्टिंग गेन भी दिया, और उसके बाद कंपनी अभी क्या मोड पे है। तो इसके साथ साथ मतलब जो रेलवे सेक्टर है उसको फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली पब्लिक सेक्टर की एनबीएफसी कंपनी, जो कि लगभग 5,000 करोड़ का फंड जुटाने के लिए तैयार है। और ये एनबीएफसी पब्लिक सेक्टर की पहली एनबीएफसी हो सकती है। और इसी महीने में मतलब जनवरी 2001 में इसका आईपीओ आने वाला है। तो तैयार रहिएगा आपको फंड जुटाने के लिए, और उसका लिस्टिंग लेने के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है कंपनी। इसके बाद रेलवे सेक्टर से दूसरी कंपनी जो रेलवे सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम इंडस्ट्री तो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडस्ट्री काम कर रही है, और उसके साथ साथ रेलवे सेक्टर भी। तीनों सेक्टर से काम करने वाली ये जो कंपनी है रेल टेल, बहुत अच्छा खासा आपको मतलब फायदा करके दिखाने वाले 700 करोड़ का फंड कंपनी जुटाने का काम जुटाने का मतलब उसका प्लान है। और इसी महीने में जनवरी में इसका आईपीओ आने की संभावना है। तो आईपीओ में पैसा लगाकर आप मतलब जब उसका डेट लॉन्च होगा तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो करके भी बताएंगे। तब तक ये आपको एक रिव्यू टाइप वीडियो आप समझ लीजिएगा, जो कि आपको आईपीओ की इंफॉर्मेशन दे रहा है कौन सा आईपीओ आने वाले। उसके बाद आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल की मतलब टू व्हीलर की कितनी मांग बढ़ रही है, कितना प्राइस बढ़ गया है टू व्हीलर का, और बिक्री भी रिकॉर्ड हाई पे जा चुकी है। हीरो मोटो को आप देख सकते हैं, आप टीवीएस मोटर देख सकते हैं, बजाज देख सकते हैं, बहुत सारी बिक्री बढ़ चुकी है और रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है। लेकिन एक बाइक अगर आपने बाय किया तो बाइक के साथ आपको हेलमेट तो कंपलसरी है, हेलमेट तो बाय करना पड़ेगा। और हेलमेट की प्रसिद्ध कंपनी, भारत की सबसे बड़ी कंपनी क्या है, स्टड्स है। स्टड्स कंपनी 450 करोड़ रुपए का आईपीओ जुटा मतलब आईपीओ लाने की मतलब फरवरी में उसका आईपीओ आ सकता है। और ये कंपनी लीडर कंपनी, हेलमेट सेक्टर में लीडर कंपनी। और अगर एक आदमी बाइक एक बार लेता है, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ने पर हेलमेट को चेंज करना पड़ता है। और ये जो कंपनी है स्टड्स के हेलमेट बहुत अच्छे, मतलब दिखने को भी अच्छे हैं, सेफ्टी में भी बहुत अच्छे, इसलिए इसके हेलमेट बहुत ज़्यादा बिक्री होती है। उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स, जो कि ज्वेलरी सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनी है। और मतलब ज्वेलरी में आप इस साल के पहली तिमाही में मार्च तक इसका आईपीओ आ सकता है। कंपनी लगभग 1750 करोड़ का फंड जुटाना चाहती है, और उसका फाइनेंशियल कारोबार है वो कारोबार बढ़ाना चाहती है। उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कंपनी है 976 करोड़ मतलब 1000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, और नए शेयर जारी करके 800 करोड़ जुटाना चाहती है। ये जो कंपनी है पिछले 4 साल में कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ दर्ज किया है। तो इस कंपनी पे भी आप फोकस कर सकते हैं। इसके बाद जिसकी हमें पिछले कई सालों से मतलब इंतज़ार है, वो कंपनी है LIC, भारतीय बीमा सेक्टर की लीडिंग कंपनी सबसे, और गवर्नमेंट इसका हिस्सेदारी बेचने जा रहा है। ये आईपीओ 2021 के पहले छमाही में आ सकता है, मतलब जून तक ये आईपीओ आ सकता है। सरकार ने इसकी वैल्यूएशन के लिए फर्म किए है, और ये कंपनी आईपीओ का भारत का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है। इस कंपनी के लिए तो बहुत दिन से हम वेटिंग पे है, और ये कंपनी इसी साल पहले 6 महीने में आने की संभावना है। उसके साथ साथ फाइनेंस में काम करने, हाउसिंग फाइनेंस में काम करने वाली HDFC की सब्सिडरी कंपनी, जिसका नाम है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, निजी क्षेत्र की मतलब प्राइवेट सेक्टर की
सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? एच डी एफ सी की जो सब्सिडी कंपनी एच डी बी, इसका फाइनेंशियल सर्विस आईपीओ लगभग 9,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है इस साल। इसमें भी आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एच डी एफ सी ने कितना अच्छा रिटर्न लोगों को दिया है। एच डी बी भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए तैयार है। और अभी इस आईपीओ के बारे में तो क्या बोलने का। तो 3 ज़रूरतें होती है आदमी की लाइफ में, मतलब अन्न, मतलब खाना, मकान, रोटी मकान और कपड़ा, 3 जरूरत होती है। और इसमें से एक भी जरूरत, अगर आप जरूरत में आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस कभी भी फेल नहीं होगा। और ये तो है जोमेटो, ये तो आपको फास्ट फूड प्रोवाइड करता है और इसका एक चेन है और ये आपको ऑनलाइन डिलीवरी करता है। मतलब आपको ऑनलाइन मोबाइल पे आपको खाना मंगाना है, आपने तो कई बार मंगाया होगा और इसका आईपीओ आने वाला। तो ये कंपनी कितनी अच्छी परफॉर्म करके दिखा सकती है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये जो जोमेटो कंपनी है, फूड डिलीवरी स्टार्टअप इसका बिजनेस है, इसकी चेन है। और ये जो कंपनी, आपको मिसेस बेक्टर का आईपीओ देखा होगा, बहुत बड़ा रिटर्न दिया है कंपनी ने। और बेक्टर्स का भी आईपीओ आपने देखा, उसी के रिलेटेड ये कंपनी है, फास्ट फूड के रिलेटेड। और 2021 के पहले छमाही में ये लिस्ट होगी और ये कंपनी लगभग आपका पूरा मतलब बहुत अच्छा पैसा बना सकती है। और जोमेटो का जो ऑनलाइन सेव है, ऑनलाइन बिजनेस है, लगभग 50% से भी ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं मतलब ये कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी आने वाले समय में। उसके बाद है ग्रोफर्स। हाँ, ये क्या है, डी मार्ट को डायरेक्ट टक्कर है, जियो मार्ट को डायरेक्ट टक्कर है, बिग बास्केट को टक्कर है। ग्रोपर्स मतलब डी मार्ट तो कोई अभी तक ऑनलाइन डिलीवरी नहीं देता है, लेकिन ये जो कंपनी है आपको जो ग्रोसरी है ऑनलाइन डिलीवर करेगा। जो जियो मार्ट अभी जियो मार्ट ने स्टार्ट किया है, जैसे कि बिग बास्केट ने स्टार्ट किया है, लेकिन डी मार्ट ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। डी मार्ट ऑफलाइन काम करता है तभी भी इतना बड़ा प्रॉफिट कमाता है। और ये तो सोचो अभी ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है और ये कंपनी ऑनलाइन आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाले। तो ऑनलाइन के ज़माने में ग्रोसरी जैसी जो नीड्स है, जो ज़रूरत है लोगों की, उसी को प्रोवाइड करने वाली कंपनी तो कितना अच्छा प्रॉफिट करके दे सकती है, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद जोमेटो जैसी कंपनी है जिसका नाम है बारबेक नेशन। बारबेक नेशन एक रेस्टोरेंट चेन है जिसका आईपीओ पिछले साल आने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से कंपनी ने उसका आईपीओ आगे ढकेला है और लगभग 1200 करोड़ तक का फंड कंपनी जुटाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, इस कंपनी में भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि बेक्टर्स में प्रॉफिट आपको मिला था, मिसेस बेक्टर्स में, या आपको जिन कंपनी में मतलब खाने की, मतलब जोमेटो जैसी ये कंपनी, आपको इसमें भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और उसके बाद में एक लोडा डेवलपर्स करके कंपनी है, इसमें भी आपको पैसा अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि 550 करोड़ रुपए की कंपनी मतलब फंड जुटाना चाहती है और रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी है। इसका मुंबई में एक मुख्यालय है। तो ये कंपनी के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। हालांकि हमारे इसमें से फेवरेट जो है ये है बारबेक नेशन, इसके बाद हमारा फेवरेट है ग्रोफर्स, उसके बाद हमारा फेवरेट है जोमेटो, इसके बाद एच डी बी में हमको बहुत फेमस अच्छा लगता है। ये हमको एल आई सी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद साथ साथ ये देखो स्टड्स भी बहुत अच्छा लगता है, रेलटेल और ये आई आर एफ सी, ये आई पी ओ हमें बहुत अच्छे लगे। तो आप इन्हीं पे फोकस कर सकते हैं। और इस साल कल्याण ज्वेलर्स तक, एल से लेकर कल्याण ज्वेलर्स तक आपको मतलब आईपीओ में पैसा डालने का मौका मिल सकता है। तो आपको इसका मौका उठाना है और हमारे चैनल के साथ जुड़ना है। हम लगातार आपको जो आईपीओ आएगा, जो आपको स्टॉक अच्छा लगेगा, हमको उसके बारे में रिकमेंड करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कमाई का मौका ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।